हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कौन से सिचुएशंस में यूज होता है। अक्सर हमने जब हम स्कूल में थे हमने टेंस के बारे में यही पढ़ा है कि उसको कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है ना। या सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है तो सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ज्यादातर हमने इसी चीज पे फोकस किया है हमारे स्कूल के इंग्लिश ग्रामर में। बट क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन सा टेंस कौन से सिचुएशन में यूज होगा, वी एंड अप मेकिंग एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो हमारा जो इंग्लिश है वो सही नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि हमें टेंस का अंदाजा ही नहीं है कि कौन सा टेंस कब यूज होगा। तो अब इस वीडियो के बाद ये सारे वीडियोस में हम सबसे ज्यादा फोकस यही रखेंगे कि कौन से सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज होगा। तो अब आपकी ये एरर्स नहीं होने चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कौन से सिचुएशंस में यूज किया जाता है, कब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेके ही हमें बोलना है या लिखना है, तो वो कब होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपसे। आई ईट वेल। ओके, ये एग्जाम्पल है, आई ईट वेल। नाउ आई ईट इज प्रेजेंट टेंस, है ना। ये तो हमको पता है, ईट तो है नहीं, ये पता है कि प्रेजेंट टेंस है। ईटिंग भी नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं है। आई ईट है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पर मैंने आपसे कहा आई ईट वेल। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, क्या मैं अभी खा रही हूँ? देखिए मेरे हाथ आपके पास यहाँ आपके सामने है, मैं अभी खा नहीं रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस ज्यादातर हमने जो हमारी समझ रही है प्रेजेंट टेंस को लेके, वो ये रही है कि जब भी कोई चीज प्रेजेंट में होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस वर्तमान टेंस है ना। तो अगर कोई चीज वर्तमान में हो रही है तो हम वर्तमान काल में बोले, है ना। ज्यादातर हमारी अंडरस्टैंडिंग टेंस के बारे में ये रही है। बट फ्रेंड्स, आप ही देखिए, मैं अभी खा नहीं रही हूँ। ओके, तो फिर भी मैं आपसे ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ। मैं प्रेजेंट में एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, ईट। आई एम टीचिंग। ओके, आई एम नॉट ईटिंग। मैं प्रेजेंट में एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, पर फिर भी मैं ये क्या हो रहा है, मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ। क्यों? क्यों? सोचने की बात है ना। ये एक्टिविटी वर्तमान में ना होते हुए भी इसको वर्तमान काल में क्यों बोला जा रहा है ना। ये सोचना चाहिए ना हम लोग को। तो क्यों बोला जा रहा है फ्रेंड्स, क्यों बोला जा रहा है? तो समझते हैं। ठीक है, इसी नोट पे समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग कब होगा। जब भी मैं कोई अपनी डेली रूटीन या कोई डेली आदत के बारे में बता रही हूँ। ओके, जब भी मैं कोई डेली रूटीन और डेली आदत के लिए बारे में बता रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करूंगी। जैसे शी एक्सरसाइजेस डेली, ये डेली रूटीन है। तो अब जब भी डेली रूटीन के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, ऑलवेज मेक यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। जब मैंने कहा आई ईट वेल, तो ये मेरी आदत बता रही हूँ कि मैं भाई जब भी खाती हूँ ना, मैं अच्छे से खाती हूँ, मैं पेट भर के खाती हूँ, मैं कोई डाइट शाइट नहीं करती, मैं पेट भर के खाती हूँ। तो ये हमारी डेली रूटीन, ये हमारी आदत, ये मेरी आदत के बारे में मैं बता रही हूँ। तो जब भी मैं अपनी आदत बता रही हूँ या डेली रूटीन बता रही हूँ, मैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहली सिचुएशन जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, और वो कब करेंगे? टू एक्सप्रेस डेली रूटीन, टू एक्सप्रेस डेली हैबिट्स। जब आप कोई एक फैक्ट्स बता रहे हैं, शी हेट्स हिम, आई लाइक हिम। ओके, कोई भी एक फैक्ट कन्वे कर रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, यस। जब भी आप कोई यूनिवर्सल ट्रुथ शेयर कर रहे हैं, जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, प्रोवर्ब्स, जब भी हम कोई प्रोवर्ब का उपयोग करते हैं, जब भी हम कोई प्रोवर्ब्स बोल रहे हैं, तभी भी वो प्रोवर्ब्स भी क्या होते हैं? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं फ्रेंड्स।
ओके तो हमेशा याद रखना, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 12:15 दोपहर में, ठीक है, बट फिर भी अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है तो मैं यही बोलूंगी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन हैज रिजन लॉन्ग बैक। सन बहुत पहले सुबह 6 बजे 7 बजे राइज हो चुका है, बट फिर भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसका प्रयोग करूंगी, क्योंकि इसको कहूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको कहूंगी, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वो ट्रुथ होता है जो कुछ भी हो जाए कम वॉट में वो ट्रुथ ही रहता है। ओके हम रहे हम ना रहे, बट सन विल ऑलवेज राइज इन ईस्ट, है ना, हम ऐसे ही हमेशा सन ईस्ट में ही राइज होगा। तो जब भी आप यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे हमने यहाँ कहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ओके जब भी कोई नैरेटिव्स होता है, अब नैरेटिव्स क्या होता है, जैसे अगर स्टेडियम में एक नरेशन चल रहा होता है, स्टेडियम में नरेशन चल रहा होता है जब क्रिकेट मैच ऑन होता है, तो वो जो नरेशन होता है वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ठीक है, सचिन हिट्स अ सिक्स, ओके, सचिन मेक्स अ सेंचुरी, ओके, ये सब एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। जब भी हम कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हे हियर कम्स द बस, हियर कम्स द डेविल, है ना, ये एक्सक्लेमेशन हम सब जानते ही हैं। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी कोई एक्सक्लेमेशंस है ना, अ, तो उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर आप एयरपोर्ट पे गए हैं, कभी भी आप एयरपोर्ट पे गए हैं, तो एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट्स किस तरह के होते हैं? एयरपोर्ट पे हमेशा आप इस तरह का अनाउंसमेंट सुनेंगे, द नेक्स्ट फ्लाइट फॉर शंघाई इज एट 7 AM टुमारो मॉर्निंग, या 7 AM या 7 टुमारो मॉर्निंग, व्हाटएवर। ठीक है, कहने की बात ये है और समझने की बात ये है कि ये जो चीज है वो जो एक्टिविटी है वो फ्यूचर के बारे में है, दैट इज टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग तो मेरा फ्यूचर बन जाता है। तो फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमको तो यही समझाया गया कि फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर टेंस का उपयोग करना है, बट नहीं, यहाँ पे मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कल की सुबह की फ्लाइट के बारे में बात कर रही हूँ, बट फिर भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करूंगी, इसको बोलने में फ्यूचर टेंस का नहीं करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी एक्शंस टाइम टेबल से सेट होते हैं, जैसे एक फ्लाइट का टाइम टेबल होता है, स्केड्यूल होता है, लॉजिस्टिक्स होता है ना, जब भी हम कोई टाइम टेबल को इंटरप्रेट करें, जब भी हम टाइम टेबल को दोहरा रहे हैं कि ये अब होने वाला है, जब भी हम टाइम टेबल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, टाइम टेबल के बारे में बता रहे हैं, स्केड्यूल के बारे में बता रहे हैं, हमेशा हमेशा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताना है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइम टेबल will always happen in simple present tense। टाइम टेबल को जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ के समझ के बोल रहे हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। इसीलिए एयरपोर्ट के जो अनाउंसमेंट्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में बिठाने हैं कि जब भी हम कोई डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, जब भी कोई फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ या विविड नैरेटिव्स दे रहे हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ले रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, या अगर हम टाइम टेबल को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ओके, एक्शंस जो सेट होते हैं टाइम टेबल से, हमको उसको एक्सप्रेस करना है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, कंटिन्यूअस जब भी आता है, कंटिन्यूअस मतलब क्या? कंटिन्यूअस मतलब ऑनगोइंग, चल रही है, तो वो खा रहा है, मतलब अभी वो एक्टिविटी ऑन है, इट इज ऑनगोइंग, वो ऑनगोइंग है, अभी चल रही है, वो एक्टिविटी ऑन है, कंटिन्यूइंग मोड पे है ना, इट्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आता है, तो यहाँ पे हम ईट का कैसे प्रयोग करेंगे? ईट प्लस आईएनजी करेंगे। ठीक है, तो ही इज ईटिंग, आई एम ईटिंग, इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे और कहेंगे।
तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कौन से सिचुएशंस में यूज होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब आप उसके बारे में कह रहे हैं और एक्शन भी चालू है, तो मतलब जैसे पे अटेंशन, आई एम टीचिंग, है ना? तो आई एम टीचिंग क्योंकि वो एक्शन चालू है, मैं उसके बारे में कह रही हूँ, मैं वो एक्शन कर रही हूँ, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का ही उपयोग करूंगी। वेट, आई एम ईटिंग, वो एक्शन चालू है, तो एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। सो वेट, आई एम ईटिंग, तो मैं बोल रही हूँ कि आई एम वेटिंग, मतलब आप कह भी रहे हो उसी वक्त और वो एक्शन भी ऑन है। ठीक है, एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, इसीलिए कहते हैं एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ओके, सो वेट, आई एम ईटिंग, पे अटेंशन, आई एम टीचिंग, पे अटेंशन, आई एम टीचिंग एंड यू आर स्लीपिंग। ओके, सो दैट्स व्हाट एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस। जब भी वो एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है, तो जैसे ही इज ड्राइविंग, तो वो अभी चल रहा, एक्टिविटी ड्राइविंग का ऑन है ना? इट्स इन प्रोग्रेस कि ड्राइविंग हो रही, चल रही है, ड्राइविंग कर रहा है वो अभी, है ना? सो व्हेनेवर एक्टिविटी, जब भी कोई एक्शन प्रोग्रेस में है, इज इन प्रोग्रेस, हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। सो प्लीज कॉल लेटर, ही इज ड्राइविंग। Please call later, he is teaching. Okay, which means activity is in progress. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, जब भी हम कोई प्लान्ड एक्शंस है हमारी जो फ्यूचर के लिए अरेंज्ड है, मतलब होने वाली वो एक्शन फ्यूचर में है बट इट इज प्लान्ड, हम लोग 100% वो होने ही वाली है ना? हमें उसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम गोइंग फॉर मूवी टू नाइट, हम आई एम गोइंग क्यों बोलते हैं? आई विल गो फॉर मूवी टू नाइट नहीं बोलते हैं। अगर आपने आई विल गो फॉर मूवी टू नाइट बोल दिया ना, मतलब वो प्लान्ड नहीं है। और अगर वो प्लान्ड है, आपने टिकट्स कटवा ली है मूवी के, तो आपको फ्यूचर टेंस में बोलना नहीं है। फिर आपको बोलना है क्या? फिर आपको प्लान्ड एक्शन है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बोलना है। टिकट्स निकल गई है, प्लान बन गया है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको बोलेंगे आई एम गोइंग फॉर मूवी टू नाइट। बट आई विल गो फॉर मूवी टू नाइट अगर आपने कह दिया, तो मतलब अनसर्टिनिटी है, एकदम श्योर नहीं है, टिकट कटी नहीं है, आप जा सकते हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना। अब देखिए, लास्ट पॉइंट, when the action is in progress and will remain in progress for some time till the near future। मतलब एक्शन जो है वो हो रही है, प्रोग्रेस है, एक्शन चल रही है, वो एक्शन ऑन है, चल रही है, ठीक है, और कुछ टाइम तक फ्यूचर में भी वो चलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अंडरगोइंग अ स्किन ट्रीटमेंट। ओके, जैसे मेरा स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अंडरगोइंग क्या है? अंडरगोइंग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो अभी स्किन ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है मेरा, अभी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, बट ये जो चीज है वो चालू है मेरे लाइफ में, और कुछ समय तक, फ्यूचर तक वो चालू रहेगी, अगले 2-3 महीने तक वो चलती रहेगी। तो तभी भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर सकते हैं, और आपको करना ही है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ, हे आई एम रीडिंग रिच डैड पुअर डैड, आई एम रीडिंग रिच डैड पुअर डैड, सो राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग, मैं अभी नहीं रीड कर रही हूँ, पर फिर भी ये एक चीज है, एक्शन है जो मेरी चल रही है साथ में लाइफ में, और कुछ समय तक चलेगी, फ्यूचर तक में कुछ दिन लगेंगे मुझे वो बुक को खत्म करने के लिए, है ना? तो जब भी ऐसी एक्शन हो जो विच इज इन प्रोग्रेस, जो चल रही है, भले आपके ऑन द स्पॉट नहीं हो रही हो वो एक्शन, अभी मैं आपके सामने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, बट मेरी वो एक्शन है जो पैरेलली मेरे चल रही है मेरी लाइफ में। ओके, और कुछ समय तक फ्यूचर में भी वो चलती रहेगी, है ना? तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये चीज की नॉलेज होना कि कौन से टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज होना चाहिए, वो बहुत बहुत जरूरी है सही इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमने अभी तक जितने भी फंडामेंटल्स पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये दो चीज हमने पढ़ी, हमने जानी कि कौन से सिचुएशंस में यूज होना चाहिए। तो चलिए हम इसको अप्लाई करेंगे ये सारे सिचुएशंस में।
और आपको रीजन पता होना चाहिए कि हम क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा रहे हैं, हम क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, वो रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए। वो रीजनिंग पता हो गई तो विच मीन्स आप समझ गए हो कि कौन सा टेंस आपको कब यूज करना है। अब आप ये वीडियो को पॉज करेंगे, ओके, और फिर खुद से ये सॉल्व करेंगे और बाद में वीडियो को रिज्यूम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं पहला सेंटेंस। ही डैश एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग मतलब मैं, कोई बात नहीं, मैं एवरी मॉर्निंग, तो मैं एक डेली रूटीन के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। और क्योंकि मैं डेली रूटीन के बारे में बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना होगा, इसीलिए मैं कहूंगी ही मेडिटेट्स एवरी मॉर्निंग। ओके, सेकेंड, फॉर्च्यून फेवर्स द वेलियंट। ओके, फॉर्च्यून फेवर्स द वेलियंट मतलब वेलियंट वो होता है जो ब्रेव होता है, तो नसीब भी जो हिम्मत वाला है उसकी साथ देता है, जो ब्रेव है उसको साथ देता है, इसका मतलब ये है कहने का। अब ये तो एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। ओके, तो प्रोवर्ब्स जो होते हैं उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहते हैं, इसीलिए फेवर्स, विल फेवर नहीं आएगा, फेवर्ड नहीं आएगा। अब ये थर्ड थर्ड देखिए, कोहली नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड डैश द बॉल। ओके, तो अब ये तो क्लियर कट नैरेटिव्स हैं, विविड नैरेटिव्स। विविड नैरेटिव्स हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। यहाँ रशेस आपको एक क्लू दे रहा है, रशेस फॉरवर्ड एंड कैचेस। ठीक है, तो कैच्ड नहीं आएगा, विल कैच नहीं आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोहली नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड कैचेस द बॉल। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द नेक्स्ट मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। अभी अगर आप टाइम टेबल इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम स्केड्यूल बता रहे हैं, हम स्केड्यूल बता रहे हैं, हम टाइम टेबल बता रहे हैं, तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे द नेक्स्ट मैच शाल स्टार्ट एट 9 o'clock। नो, द मोमेंट आप शाल लगा देते हो, फ्यूचर लगा देते हो, विच मीन्स आप अनसर्टिनिटी लगा रहे हो वहां पे। ओके, तो हमको डेफिनेट है कि अगला मैच 9 o'clock को ही चालू होने वाला है, एज पर द टाइम टेबल हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल बात कर रहे हैं, हमने जो टाइम टेबल में लिखा है हम वो कह रहे हैं, इसीलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ना ही शाल स्टार्ट आएगा, स्टार्टेड तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो पास्ट टेंस हो जाता है। अब ये देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए, एक्टिविटी विच इज ऑन गोइंग। ओके, सो आई एम टॉकिंग, इट इज ऑन गोइंग, एंड शी इज स्लीपिंग, इट्स ऑन गोइंग। तो अभी वो एक्शन ऐसा हो रहा है, सो एक्शन हैपनिंग, एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, इन द मोमेंट ऑफ यू स्पीकिंग अबाउट इट। सो मैं कह रही हूँ कि आई एम टीचिंग एंड यू आर स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि एक्शन अभी ऑन गोइंग है। ओके, and the last one, it's a planned action. It's a planned action. We are going to Sikkim tomorrow. Okay, अगर आपका प्लान हो चुका है, अगर आपका प्लानिंग हो चुकी है, आपकी टिकट्स कट चुकी है, सब कुछ प्लान्ड है, तो आप आर गोइंग यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। बट अगर आपकी एक्शन प्लान नहीं हुई है, तो जैसे मैं बोलूंगी आई विल गो टू स्विट्जरलैंड, आई विल गो टू स्विट्जरलैंड का मतलब ये कि एक दिन आएगा जब मैं जाऊंगी स्विट्जरलैंड में, तो दैट इज नॉट सर्टेन, दैट इज अनसर्टेन। ओके, बट अगर प्लान्ड है, so which means it has to be a simple present continuous tense. So we are going to Sikkim tomorrow is absolutely correct. Okay, if the action is planned. So इस वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करना है, हमें सारी क्लैरिटी आ चुकी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब यूज करना है वो भी क्लैरिटी आ चुकी है। यही सिचुएशंस है और इन्हीं सिचुएशंस को आपको याद रखना है और अपने लैंग्वेज में यूज करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें हम परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सी यू।